नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में आज दूसरे चरण में वोटिंग जारी है। बूथ पर वोटिंग को लेकर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 5 लोकसभा सीटों पर 9,322 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 93,96,298 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं मतदान के दौरान पुलिस मुख्यालय के स्तर से सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। इसके लिए 3 शिफ्ट में पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के तारिक अनवर तो जेडीयू से दुलाल चंद गोस्वामी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल और कांग्रेस के अजीत शर्मा के अलावा तीसरा प्रत्याशी जो है वो ताल ठोक रहे हैं। इधर पूर्णिया में निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव और जेडीयू से संतोष कुशवाहा और जेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में हैं। किशनगंज में जदयू प्रत्याशी मुजाहिद आलम और एआईएम के प्रत्याशी अख्तरुल ईमान और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद जावेद आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। इस सीट पर तीनों ही प्रत्याशी जो है वो मुस्लिम समुदाय से हैं। आपको बता दें कि किशनगंज जो है उसमें 68% जो मतदाता हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। यही वजह है कि इस सीट पर तीनों ही पार्टियों की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे गए हैं। और इसके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी जो है इस बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो बिहार में दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन 5 सीटों पर मुकाबला जो है कड़ा देखने को मिल रहा है। बात करें पूर्णिया सीट जो बेहद हॉट मानी जा रही है। पप्पू यादव जो पहले अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कराते हैं, फिर कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की बात पूर्णिया से कहते हैं, लेकिन फिर वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पर्चा दाखिल करते हैं और वहां से कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से बीमा भारती को चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के कैंडिडेट्स भी जो हैं वो मैदान में हैं। एनडीए में सांसद जो हैं अभी फिलहाल संतोष कुशवाहा जो वो पूर्णिया से ताल ठोक रहे हैं और आज जनता जो है इन 5 सीटों पर कौन जो है विजेता होगा उसके निर्णय में अहम भूमिका निभाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनूप नारायण फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनूप नारायण, बिहार में 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहा है, क्या कुछ बिहार की स्थिति है वर्तमान समय में इन 5 सीटों पर? देखिए, 10 बजे तक की जो रिपोर्ट चुनाव आयोग के द्वारा उपलब्ध कराई गई है उसमें अभी तक 10% मतदान हुआ है। चिंताजनक स्थिति किशनगंज में है, जो मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, सीमांचल जिसको कहा जाता है। वहां पर 5% वोटर ही घरों से निकले हैं। जो आंकड़े हमारे पास हैं उसके अनुसार बिहार की जिन 5 सीटों पर आज चुनाव हो रही है उसमें भागलपुर, बांका जो है अंग प्रदेश बोला जाता है। दूसरी तरफ सीमांचल की 3 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया। तो सुबह के 10 बजे तक जो आंकड़े हैं उसमें किशनगंज में सबसे कम मतदान हुआ है। बांका में जरूर 9.5%, कटिहार में 13.75%, पूर्णिया में 9.36% और भागलपुर में 9% मतदाता घरों से बाहर निकले हैं। पिछली बार जो प्रथम चरण का चुनाव था बिहार में, जिसमें नवादा, गया, औरंगाबाद और जमुई सीट पर चुनाव हो रहा था, तो वहां पर पूरे देश में सबसे कम 48% वोटिंग जो है बिहार में हुई है। तो आज हम लोग आशा कर रहे हैं कि वोटर जो हैं वो निकलेंगे। और अभी तक का जो अपडेट है कि किशनगंज में 2 ईवीएम खराब हो गए हैं जिसकी शिकायत की गई है और ये बूथ संख्या है 205 और 207 जो किशनगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। तो जो प्रारंभिक जानकारी मिल रही है कि बांका जो लोकसभा सीट है वहां पर 1903 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां कुल मतदाताओं की संख्या 18,56,000 है। इसमें 9,69,126 पुरुष मतदाता है, जबकि 8,77,482 महिला मतदाता है। तो बांका में जो है वहां पर थोड़ा सा उत्साह देखा जा रहा है। पूर्णिया की बात कर ले, देखिए पूर्णिया की चर्चा इसलिए कि यहाँ से संतोष कुशवाहा अपनी तीसरी पारी की शुरुआत करेंगे। लगातार 2 चुनावों से जदयू के टिकट पर चुनाव जीते हैं। और 2014 की बात करें, जब बीजेपी से नीतीश कुमार ने बगावत की थी, उस समय भी पूर्णिया सीट
नीतीश कुमार के खाते में गई थी। 2019 में बीजेपी और जदयू का दोनों का कॉम्बिनेशन था तो संतोष कुशवाहा जीते। और 2024 में देखिए यहाँ लड़ाई बीमा भारती और पप्पू यादव में है। एनडीए के उम्मीदवार जो हैं वो अपने जगह पर कायम है। तो देखिए पूर्णिया सीट पर हमारी नजर रहेगी। और पूर्णिया में जो कुछ हो रहा है, कल से जो तमाशा हो रहा है कि बीमा भारती के 2 पीए पकड़े गए 10 लाख रुपए के साथ, पप्पू यादव के लगभग 30 से 40 लोगों को जो बाहर से, जो पूर्णिया के नहीं रहने वाले हैं, उनके प्रचार में आए थे, उनको पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। रात में पप्पू यादव के 2 समर्थकों को पकड़ा गया जिसमें वो थार गाड़ी में ईवीएम का नमूना लेकर जा रहे थे। तो देखिए पूर्णिया में पप्पू यादव ने बड़ा रोचकता पैदा कर दिया है और पूर्णिया में त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन देखिए मुकाबले में सबसे बड़ी प्रतिष्ठा जो है आरजेडी की फंसी हुई है, जहां पर तेजस्वी यादव ने अपने 50 विधायकों को उतारा था। मुकेश सहनी खुद तेजस्वी 3 दिनों तक वहां कैंप कर रहे थे। मनोज झा पार्टी के सबसे तेज तरार नेता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कैंप कर रहे थे। बावजूद इसके जो पूर्णिया में है, पप्पू यादव ने सबकी हवा निकाल रखी है। जी अनूप, जिस तरीके से 5 सीटों पर चुनाव है और इनमें से अगर किशनगंज सीट की बात की जाए तो ये एकमात्र ऐसी सीट है जो बिहार में पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से आई थी और बाकी सभी सीटों पर जो है बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को जीत मिली थी। यहाँ पर 4 सीटें जो हैं यहाँ पर जेडीयू के प्रत्याशी हैं जिनकी साख जो है दांव पर लगी है और चारों सिटिंग सांसद रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका कितना असर जो है 2024 के चुनाव पर पड़ेगा? एक तरीके से ये जो दूसरा चरण है इसमें भी जेडीयू की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। कहीं ना कहीं अगर जनता जो है वो नीतीश के 5 लगातार के जो कार्यकाल रहे उस पर भी नजर रख के वोट कर रही है और बीजेपी के साथ आने से कितना फायदा नजर आ रहा है नीतीश कुमार को? देखिए हम इस टॉपिक पे उसके पहले आपको बता दें कि आज जिन सीटों पर बिहार में चुनाव हो रही है तो भागलपुर लोकसभा में जदयू ने अपने मौजूदा सांसद अजय मंडल को उतारा है। वहीं उनके खिलाफ में कांग्रेस के अजीत शर्मा हैं और बांका लोकसभा सीट पर जदयू ने अपने मौजूदा सांसद गिरधारी यादव को उतारा है। सीधा मुकाबला आरजेडी के जयप्रकाश नारायण यादव से है। कटिहार लोकसभा सीट में जदयू के सांसद दुलाल चंद गोस्वामी का मुकाबला कांग्रेस के तारिक अनवर से हो रहा है, जबकि किशनगंज सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ देखिए कांग्रेस के मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद है तो दूसरी तरफ जदयू बीजेपी के संयुक्त उम्मीदवार मुजाहिद आलम है। और इन दोनों के बीच में जो त्रिकोणीय लड़ाई में जो सबसे आगे प्रारंभिक दौर में नजर आ रहे हैं वो है AIMIM के अख्तरुल ईमान। और देखिए रात में एक लेटर वायरल हो गया है, ये लेटर कांग्रेस के लेटर पैड पर है जिसमें मौजूदा सांसद मोहम्मद जावेद का हस्ताक्षर है। हालांकि कांग्रेस ने इसको लेकर एक प्राथमिकी भी दर्ज कराई है जिसमें ये लिखा हुआ है कि हम लोग भाजपा के चाल में फंस चुके हैं, इसलिए मैं कांग्रेस का प्रत्याशी वर्तमान सांसद तमाम मुस्लिम मतदाताओं से अपील करता हूं कि AIMM के उम्मीदवार का समर्थन करें। देखिए चुनाव में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं और विरोधियों पर इस तरह के आक्षेप किए जाते हैं कि उनके समर्थकों का मनोबल टूटे। अब सीधे बात करें कि जो 5 सीटें हैं जहां पर आज चुनाव हो रहा है, तमाम सीटें एनडीए की है और इन सीटों में कहीं ना कहीं एनडीए ही प्रारंभिक दौर में आगे दिख रहा है, क्योंकि जनतंत्र में जनता मालिक है और वोटिंग परसेंटेज जो कम हो रहा है तो ये जरूर माना जा सकता है कि बिहार में एनडीए के जो वोटर हैं उनमें उत्साह नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है काफी बिखरा हुआ है और इसका कई सीटों पर घाटा महागठबंधन को नहीं एनडीए को उठाना पड़ सकता है। एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं वे लोगों को घरों से निकालकर मतदान केंद्र तक लाने में अभी तक सफल नहीं है। हालांकि दूसरे चरण में भाजपा ने एक बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को सचेत किया है कि वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ेगा तो ऐसे में मिशन 400 को बड़ा झटका बिहार में लग सकता है। बिल्कुल अनूप नारायण, बीजेपी की तरफ से अमित शाह ने 10% वोट परसेंटेज जो है वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़ाने की बात कही थी। अपने कार्यकर्ताओं से अपील की थी कि इस बार जो इलेक्शन होगा 2024 का, कम से कम जो बूथ पे वोट पड़ेंगे उनमें 10% का इजाफा हो, लेकिन बात इजाफे की जगह घटती हुई नजर आ रही है। तो क्या लगता है कि अब जो मोदी लहर या जो बीजेपी का फैक्टर काम करता था पिछले 2 चुनाव में, उसका क्रेज कम हुआ है? देखिए मोदी लहर की जहां तक बात है,
देश का मिजाज और बिहार का मिजाज अलग नहीं है। यहाँ लोगों को पता है कि हम केंद्र के लिए एक सशक्त सरकार चुन रहे हैं जो 5 वर्षों तक देश का प्रतिनिधित्व करेगी। बिहार में औसत तापमान 50 डिग्री के करीब पहुंच चुका है। अभी का जो मौसम है फसल की कटाई का मौसम होता है और गेहूं की पैदावार बिहार में सबसे ज्यादा होती है और पूरी आधी आबादी इसी पर डिपेंड है। तो लोगों में उत्साह नहीं होने का कारण यह है कि जो भी मौजूदा सांसद हैं हो सकता है उनके खिलाफ लोगों में आक्रोश होगा, लेकिन उनके खिलाफ जो उतारे गए हैं उनको लेकर भी लोगों में कोई उत्साह नहीं है। तो लोग, गर्मी का दिन है तो लोगों को लग रहा है कि एक मेरे वोट देने से क्या कुछ बिगड़ जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी विफल सिद्ध हो रहे हैं लोगों को घरों से निकालकर बाहर ले जाने में। रही बात कि क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सबसे बड़ा प्रभाव ये है कि एनडीए को अति उत्साह में, एनडीए को लग रहा है मोदी लहर है, नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार में विकास योजनाएं चल रही हैं, शिक्षकों की बहाली हुई है, काफी साथ सड़क बने हैं, बिजली आ गई है, बिहार के हर एक गांव तक आप पहुंच सकते हैं। बावजूद इसके बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर बीजेपी से तो नहीं लेकिन नीतीश कुमार से बिहार के लोगों में जरूर आक्रोश है। और इसका सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार का कभी आरजेडी के साथ जाना, कभी बीजेपी के साथ जाना, फिर आरजेडी के साथ जाना, फिर पलटकर बीजेपी के साथ आना। तो लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार बिहार के विश्वासी नेता नहीं है और सत्ता की मलाई खाने के लिए दल बदल करते रहते। तो इसका कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है एनडीए के लिए। जी, अनूप नारायण, किशनगंज सीट की बात करें, ये एकमात्र ऐसी सीट थी जो कांग्रेस के पास थी और इस बिहार लोकसभा चुनाव में जो बिहार में चल रहा है फिलहाल दूसरे चरण में 5 सीटों पर चुनाव हो रहा है। खास बात यह है कि तीनों ही पार्टियों की तरफ से जो एनडीए गठबंधन है, महागठबंधन है, एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से भी इस किशनगंज की सीट को काफी दिलचस्प बना दिया गया है अपना प्रत्याशी उतारकर। खास बात यह है कि तीनों प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम समुदाय से है और किशनगंज की ज्यादातर 68% जो जनसंख्या है वो मुस्लिम बाहुल्य है। यही वजह है कि तीनों ही पार्टियों की तरफ से मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है। लेकिन चर्चाएं ये चल रही हैं कि एक बार फिर से कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, जो वर्तमान सांसद हैं, वो दोबारा अपनी जीत रिपीट कर सकते हैं। तो क्या इसका मतलब माना जाए कि जो मुस्लिम फैक्टर काम कर रहा है कैंडिडेट का, ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर जेडीयू की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट उतारा गया है बीजेपी के साथ गठबंधन होने की वजह से जेडीयू के प्रत्याशी को नुकसान झेलना पड़ेगा? देखिए, किशनगंज की कहानी थोड़ी सी अलग है जी। किशनगंज में पिछले 2019 का चुनाव जब हम लोग कवर कर रहे थे तो उस समय एआईएमएम यानी ओवैसी की पार्टी को लोग नोटिस नहीं कर रहे थे। अख्तरुल इमान जो है पिछली बार भी मैदान में थे और 2014 में भी यही अख्तरुल इमान थे जो जदयू में के उम्मीदवार थे और चुनाव के 3 दिन पहले मैदान छोड़कर भाग गए थे। 2019 में ये उम्मीदवार बने जिनको जो वोट आया तो उसी समय हम लोगों ने ये आकलन कर लिया था कि 1 साल के बाद यानी 2020 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो 6 से 7 विधानसभा सीटों पर एआईएमएम जीतेगी पूरे देश में। हैदराबाद के बाद जहां उनका बेस है, जहां पर वो तेलंगाना में और जहां वो मजबूत है, उसके बाद बिहार इकलौता ऐसा प्रांत रहा जहां 2020 में 6 सीटों पर एआईएमएम जीत गई। हालांकि उनके 5 विधायक बाद में आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन आपको बता दें कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है वहां पर भाजपा ने बांग्लादेशियों के घुसपैठ को बनाया है और जो सीमांचल का इलाका है, जो किशनगंज है, वहां पर कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटरों में कई सारे इस बार फैक्टर हैं जिसका घाटा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। सबसे बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी में सिवान के दिवंगत पूर्व बाहुबली सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी को महागठबंधन करना है। दूसरी बात, वहां से हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, जिसके कारण पूरे मुस्लिम कौम में ये बात है कि आरजेडी कांग्रेस ने भी हमें वोट बैंक समझा है। ऐसे में एआईएमएम जो है इस बार ग्रास रूट लेवल पर इतना ज्यादा मेहनत किया है कि किशनगंज में लड़ाई में कांग्रेस को और जदयू को एआईएमएम से ही लड़ना पड़ रहा है और लड़ाई में कहीं ना कहीं एआईएमएम काफी आगे निकल चुका है। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि एआईएमएम को लेकर जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं वो उनका ये मानना है कि ये बीजेपी को ही इनका अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है।
ये वजह है कि जो अब जो है बिहार के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या फिर आरजेडी का जो अलायंस उसके साथ जाना पसंद कर रहे हैं, ये बातें चल रही हैं। देखिए, कांग्रेस और आरजेडी और उनके अलायंस के जो वोटर हैं जी, वो उन्होंने अपना एक समीकरण बना रखा है, एमवाई, मुस्लिम और यादव। तो अब देख लीजिए, पूरे बिहार में महज 2 मुसलमानों को टिकट दिया है आरजेडी ने। कांग्रेस ने 1 सीट पर मुसलमान कैंडिडेट उतारा है। तो 17% आबादी के हिसाब से 40 सीटों पर जो इनका आकलन था, 10 से 12 सीटें मुस्लिमों को चाहिए थी। ऐसे में कई प्रमुख बड़े चेहरे हैं, उनको टिकट नहीं मिला है, जिसके कारण मुसलमानों में असंतोष। और देखिए, मुस्लिम वोटर जो है काफी एकजुट होते हैं, उनके लिए तत्कालिक कोई फैक्टर नहीं होता है। और मुसलमान भी अब समझ चुके हैं कि बिहार में 17% उनका जो वोट बैंक है, उससे वे सत्ता में अपनी भागीदारी तय कर सकते हैं। इसलिए यह कहना अभी जल्दबाजी होगा कि एआईएमएम से मतदाता जो है नाराज है या कांग्रेस की तरफ है। कांग्रेस के पास इस बार बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए भी कुछ नहीं है, क्योंकि जिस तरह से टिकटों का बंटवारा हुआ है, सबको लग गया कि कांग्रेस पार्टी है, उसका अपना पंजा निशान है। लेकिन पार्टी के कर्ता धर्ता बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं और उम्मीदवार भी उन्होंने ही तय किए हैं। अनूप नारायण, बात करते हैं पूर्णिया की। सबसे ज्यादा चर्चा का विषय इस समय लोकसभा चुनाव में बिहार में पूर्णिया बनी हुई है, क्योंकि पप्पू यादव वहां से निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। पूर्णिया में अगर बात की जाए तो सांसद जो है वो संतोष कुशवाहा हैं, जेडीयू से एनडीए की तरफ से। बीमा भारती जो है जेडीयू में थी और जेडीयू का साथ छोड़कर वो आरजेडी के साथ आ गई हैं। आरजेडी ने टिकट दिया है इन्होंने पूर्णिया से। कांग्रेस से लड़ने की बात जो है वो बार बार पप्पू यादव कर रहे थे और पूर्णिया सीट पर अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन कांग्रेस जो है वो आरजेडी के दबाव में कुछ बोल नहीं पाई। इसकी वजह से पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। तो इसका कितना असर देखने को मिल रहा है और किसकी हवा चल रही है? पप्पू यादव से वहां की जनता कितना जुड़ाव महसूस कर रही है? बीमा भारती जो है आरजेडी की तरफ से जो प्रोजेक्ट की गई है पूर्णिया में, ये कितना चुनौती बीजेपी कैंडिडेट के सामने पेश कर सकती है? और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती पूर्णिया में क्या है इस समय? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पप्पू यादव जो हैं, पप्पू यादव जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां पर लालू यादव ने उनके साथ जो कुछ किया है उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, इसमें लालू यादव की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस या महागठबंधन को कितनी सीटें आती हैं नहीं आती हैं, ये बड़ा मायने नहीं रखता है। पर लालू ने ये बात बिहार में साबित कर दिया कि असली किंग मेकर वो हैं और चुन चुन कर अपने विरोधियों को उन्होंने इस बार अंतिम टाइम में टिकट नहीं दिया। बात चाहे देवेंद्र यादव की हो, शरद यादव के बेटे की हो, ये सभी यादव उम्मीदवार हैं। पप्पू यादव की हो, 3 बड़े चेहरे थे जो टिकट के दावेदार थे, उनको टिकट नहीं मिला। तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज अहमद जो सांसद भी रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं देकर उनके छोटे भाई जो बगावत करके आईएमएम से आए थे, उनको अररिया से टिकट दे दिया गया है। और आपको और एक बड़ी खबर बता दें कि आज सीमांचल के 3 सीटों पर चुनाव हो रहा है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। और इसी बीच प्रधानमंत्री की रैली भी कुछ देर में शुरू होने वाली है अररिया में। तो जानबूझकर उसी इलाके में प्रधानमंत्री की रैली रखी गई है। वो इलाका जो है, वहाँ जो वोटर है, सबसे ज्यादा बड़ी समस्या वहां पर घुसपैठियों की है। तो पूर्णिया की अगर बात करें तो पूर्णिया बिहार का एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहां पर मिश्रित आबादी है। वहां पर वैश्य मतदाता है, वहां पर राजपूत है, वहां पर यादव है, वहां पर कुशवाहा है। और ऐसे में पप्पू यादव जिस तरह से लड़ाई लड़ रहे थे, शुरू में लग रहा था कि पप्पू यादव तीसरे नंबर पर रहेंगे, पर पप्पू यादव को वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने लोकप्रिय बनाया तो तेजस्वी ने बना दिया। उनके कई सारे वीडियो क्लिप वायरल हुए, इसमें तेजस्वी कह रहे थे कि लड़ाई पूरे देश में, प्रदेश में एनडीए बना महागठबंधन है, तो अगर आप महागठबंधन को वोट नहीं देते हैं तो एनडीए को दे दीजिए। तो ये सब जितने भी वार पप्पू यादव पर हुए, तो लोगों को लगा कि नहीं, पप्पू यादव जो है इनको एक मौका मिलना चाहिए। और पूर्णिया में लड़ाई में आरजेडी जो है, बीमा भारती है, वो तीसरे पायदान पर है। प्रथम पायदान पर वहां पर संतोष कुशवाहा है, दूसरे नंबर पर पप्पू यादव है। क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है तो कुछ भी कहना हड़बड़ी है, लेकिन जो लोगों से बातचीत वहां हो रही है, लोगों का विचार जाना जा रहा है, तो वहां लड़ाई में पप्पू यादव बनाम एनडीए है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अनूप नारायण।
बिहार के बारे में जानकारी देने के लिए और भी तमाम वोट परसेंटेज क्या चल रहा है बिहार में, इसके लिए हम आपसे एक बार फिर जुड़ेंगे। तो बिहार में 5 सीटों पर चुनाव चल रहा है। भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया, बांका और कटिहार जो है वहां पर इलेक्शन चल रहा है। 3 जो है सीमांचल की सीटों पर इलेक्शन चल रहा है जो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। यहाँ MY यानी मुस्लिम और यादव वोट बैंक जो है काफी असर डालता है। पूर्णिया से पप्पू यादव चुनावी मैदान में और कहीं ना कहीं ये RJD प्रत्याशी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। चुनाव के तमाम अपडेट हम आर्या न्यूज पर आपको देते रहेंगे। बने रहिए आर्या न्यूज के साथ। नमस्कार।